Good evening students. So today we are going to discuss the cell organelles. तो सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनेली डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको याद है हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट हो जाएगा। अब जो मैंने आपको फोटोग्राफ्स पहले भेजी है वो स्ट्रक्चर को माइंड में रख के साथ साथ में सुनते जाना। अब क्या है, फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड रॉड और सॉसेज शेप स्ट्रक्चर। पहली बात है कि इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है। तो ऐसे जैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन वैसे होती है, वो मैं बताती हूँ कैसे। सो इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड रॉड, रॉड शेप होती है ना जो साइड से कर्व हो, और सॉसेज, सॉसेज भी वो शेप होती है जो सिलेंड्रिकल काइंड की होती है, लास्ट पे ऐसे होती है, ठीक है। तो इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो ऑर्गेनेलीज और सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। सो एज यू नो प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच हैव द प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज प्रपोज बाय बेंडा। सो इस साइंटिस्ट ने इस टर्म को प्रपोज किया था। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी मिल। पावर हाउस हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड पावर, एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। और इसको एटीपी मिल भी बोल देते हैं। सो एटीपी मिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो इस फॉर्म में इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। सो इस फॉर्म में हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसको हम ऑक्सीडेशन सेंटर भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन सेंटर क्यों कह सकते हैं, अब एक चीज़ देखो, हमें पता है जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारे हर एक सेल में होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है उसके बाद उसके साथ जब ऑक्सीजन लगती है तो फिर जाके ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। रेस्पिरेशन में जब आप पढ़ते हो जैसे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी में। तो ये जो बन रहा है ना सेल के अंदर, ये कहाँ पे बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का एडअप होना, ऑक्सीजन इसको ब्रेक कर देगी ऐड होके, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन सेंटर भी कहते हैं। सो देन आ जाता है कि जो एटीपी होता है, इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब कि जो एनर्जी है, मतलब किस फॉर्म में, जैसे हमारी कंट्री की एक एनर्जी करेंसी है ना रुपी, किसी कंट्री की डॉलर होती है, तो हमारे सेल की जो एनर्जी करेंसी होती है दैट इज़ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जो ये इनका नंबर जो है उन सेल्स में ज़्यादा होता है जो सेल बहुत एक्टिव होते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे हमारे मसल सेल हैं, हार्ट सेल हैं, जैसे हार्ट ने या ब्रेन ने हर टाइम वर्क करना है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं सेल, उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद आ जाता है बेटा इसका स्ट्रक्चर। तो पहली बात है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं। तो इसका रफली मैं यहाँ पे बनाती हूँ, वैसे तो आपने देखा ही है उसमें भी फोटोग्राफ में। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसको स्लिपर शेप भी कह देते हैं। अगर आप देखो तो आपका नीचे से स्लिपर की ऐसे बनी होती है ना जैसे शेप, तो ये होगी, ये बाहर आ जाती है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, इनर, ये फोल्डेड है। देखो आउटर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में एक ये स्पेस आ रही है, इसे हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेबल नहीं कर रही हूँ, बस शॉर्ट में लिख रही हूँ, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन अंदर को फोल्डेड हुई है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टिया। यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑक्सीजोम्स,
मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सो इनके डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। तो ये मैंने आपको एक रफली स्ट्रक्चर बना के दिखाया है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब वन बाय वन देखो क्या क्या चीज़ें हैं इसके स्ट्रक्चर में। पहली बात है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। सेकेंड चीज़ आ जाती है जो स्पेस है इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। सो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज स्मूथ एंड स्ट्रेट। अब यहाँ पे देखो जो आउटर मेम्ब्रेन है बड़ी स्मूथ जा रही है और स्ट्रेट है। द इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड इनटू द कैविटी। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो कैविटी में इनफोल्ड हुई है। सो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को, इन्हें हम बोलते हैं क्रेस्टिया। सो द फ्लूइड फिल्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो जो इस कैविटी में, इसमें नहीं, ये तो है ना आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, जो ये वाला अंदर है ना, इसको हम बोलते हैं कैविटी में जितना भी फ्लूइड है इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में जितनी भी ऑक्सीडेशन या एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है वो इस रीजन में हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर दिखाई हुई है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसे हम बोल रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हुई है, ठीक है। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। ये बस आप याद रखो बिकॉज ये हायर क्लासेस में एलैबोरेट होगा। उसके बाद है इंटरक्रिस्टियल स्पेस। तो आपको पता है ये जो बनते हैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टिया। तो ये दो क्रिस्टिया में जो स्पेस है, एक ये क्रिस्टिया बन रहा है, एक ये, इस स्पेस को हम बोलेंगे इंटरक्रिस्टियल स्पेस। सो उसके बाद आ जाता है इंटरक्रिस्टियल स्पेस और द इनर चैम्बर। ये बन गया इनर चैम्बर जिसमें मैट्रिक्स होता है। अब इसमें जो, हाँ एक चीज़ याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, और एक और ऑर्गेनेली होगी प्लास्टिड, इनका अपना डीएनए होता है। सो इनमें डीएनए है सर्कुलर काइंड का। सो बिकॉज इनका अपना डीएनए है तो ये खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेली। मतलब ऑटोनमस होती है कोई चीज़ अपने आप में जो फंक्शन करती है, तो इसको हम बोल देते हैं सेमी, क्योंकि प्रॉपरली तो करती नहीं है आधा, फिर भी इसको ज़रूरत होती है बाकी चीज़ों की साइटोप्लाज्म में से। सो दिस इज़ अ सेमी अनॉटमस ऑर्गेनेली। अब ये इसमें है डेंस ग्रेन्यूल्स, मतलब इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन आ जाता है क्रिस्टियम। सो उसके बाद आता है हमारे पास इसका फंक्शन। तो इनका फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस स्टोर एनर्जी। एक तो प्रोड्यूस करना एनर्जी को, दूसरा उसको स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ ATP। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल।